नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता हुई लागू। डीएम प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के संबंध में दी जानकारी। बेरोजगारी की समस्या को लेकर NSUI ने भैंस के आगे बजाया बीन। मोदी सरकार को बताया जुमलेबाज। राघोपुर पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की दी जानकारी। भारत तिब्बत मैत्री संघ ने मनाया 60वां जन क्रांति दिवस। तिब्बत आंदोलन और मानवाधिकार पर हुई चर्चा। और भागलपुर BN कॉलेज में खेले जा रहे KPL क्रिकेट मैच में ग्रीन अलफतह टीम ने मारी बाजी। और अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को 2019 लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और इसकी शुरुआत 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से होगी। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल, तीसरे चरण का 23 अप्रैल, चौथे चरण का 29 अप्रैल, पांचवें चरण का चुनाव 6 मई, छठे चरण का चुनाव 12 मई और सातवां अंतिम चरण का चुनाव 19 मई को होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी करने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इसको लेकर भागलपुर के DRDA सभागार में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DM ने कहा कि इस बार के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से लोग किसी भी तरह की चुनाव संबंधी समस्या की जानकारी दे सकेंगे और 100 मिनट के अंदर इसका निवारण कर दिया जाएगा। चुनाव को लेकर डेटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा 1950 डायल कर लोग अपनी शिकायत, सुझाव एवं किसी प्रकार की सूचना भी दे सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिले में 11,131 मतदाता दिव्यांग श्रेणी के हैं और इससे अधिक मतदाता वाले बूथों पर ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल, बिजली, पेयजल, शौचालय एवं उपस्कर की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। DM ने कहा कि चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही तीनों SDO को निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। DM ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। DM ने कहा कि भागलपुर में पहली बार सभी बूथों पर VVPAT का प्रयोग और MP मॉडल के EVM का प्रयोग भी किया जाएगा। कंडक्ट शुरू होने के साथ ही इनके द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी और इन टीम्स के माध्यम से C-विजिल एक नया ऐप लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसके अंतर्गत C-विजिल ऐप कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता, कोई भी नागरिक अपना डाउनलोड कर सकता है और उसके माध्यम से उसे कहीं भी उसे यह प्रतीत होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन हो रहा है, निर्वाचन संबंधी किसी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप हो रहा है, तो उसको उस ऐप के माध्यम से फ़ोटो ले करके अपलोड करने पर तत्काल वो DO के माध्यम से, DO और RO के माध्यम से कंसर्न्ड फ्लाइंग स्क्वाड टीम को चला जाएगा। वो फ़ोटो कंसर्न्ड फ्लाइंग स्क्वाड टीम को चला जाएगा, लोकेशन चला जाएगा, शिकायत की विवरणी चल जाएगी और 100 मिनट के अंदर उसका निवारण किया जाना है। यदि 100 मिनट के अंदर उसका निवारण नहीं होता है तो वह समाधान के पोर्टल पर चला जाएगा और उसको फिर 24 घंटे के अंदर निवारण करना होता है। तो ये एक व्यापक व्यवस्था की गई। किसी भी व्यक्ति को पहले यह सोचना पड़ता था कि मैं किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराऊं, कहाँ शिकायत दर्ज कराऊं। उसको सिर्फ अपना एक मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके कोई भी वैसी स्थिति है तो फ़ोटो या वीडियो अपलोड करने की सुविधा है जिस पर कि 100 मिनट मैक्सिमम में हम लोगों को रिस्पांस देना है। ये 24 आवर सर्विस है। इसके लिए डेटा सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और विशेष सुविधा इस बार 1950 डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर या हेल्पलाइन कह लें, इसकी एक व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उस 1950 पर डायल करके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, कोई भी सुझाव दे सकता है और अपना इलेक्टोरल रोल में नाम होने से रिलेटेड भी किसी तरह की जानकारी प्राप्त हो सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है या शिकायत कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्था उस 1950 के उस पर की गई है। ये भी हम लोगों का अभी
16 घंटा संचालित है और इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इसको 2400 घंटा हम लोग लागू कर देंगे। EVM M3 मॉडल का प्रयोग भागलपुर ज़िले में सभी जगह पे किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर एक बांका में है तो बांका में भी पूरा का पूरा M3 मॉडल के ही EVM प्रयोग किए जा रहे हैं। वल्नरेबल बूथ की सूची बनाई जा रही है, जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की हम लोगों ने बात की कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उनके द्वारा ही वल्नरेबल बूथ्स की पहचान की जा रही है, वल्नरेबल लोग की पहचान की जाएगी और उसी के आधार पर बूथ की पहचान हम लोग कर रहे हैं। क्रिटिकल बूथ की पहचान का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ, जो भी बूथ इस तरह के आएंगे वहाँ पर ऐसे तो हर एक बूथ पर 100% पारामिलिट्री फोर्सेस को ही लगा रहे हैं हम लोग। हथियार तथा जो पैसे का आवागमन जो अवैध रूप से किया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आर्म्स लाइसेंस का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वैसे सभी आर्म्स लाइसेंस जो कि जिसको जब्त किया जाना उसको जब्त किया जाएगा या लाइसेंस का रद्दीकरण किया जाएगा अगर कोई आपराधिक घटना में संलिप्त रहे हों तो। हम लोग विशेष करके जो सांप्रदायिक मामलों में लोग शामिल रहे हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है और उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई, CCA की कार्रवाई और साथ ही साथ उनके विरुद्ध जो निगरानी का प्रस्ताव है वो भेजा जा रहा है। और जो हमारे दियारा क्षेत्र हैं वो काफ़ी संवेदनशील बताए जाते हैं। वहाँ पे घुड़सवार दस्ता, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग वगैरह कराया जा रहा है और फ्लैग मार्च वहाँ पे कराया जाएगा। अभी हम लोग को हाल फिलहाल में डॉग मिला है, 2 डॉग्स मिले हैं जो कि अवैध शराब या शराब जहाँ पे भी छुपाया हुआ है या बनाया जा रहा है उसको वो सूंघ करके उसकी पहचान कर सकता है, तो उसका उपयोग हम लोग करेंगे। ऐसे कुछ एक ट्रेडिशनल पॉकेट्स हैं जहाँ पे शराब बनाया जाता रहा है तो वहाँ पे उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जिला के बॉर्डर्स पे भी प्रयोग करेंगे ताकि कोई वाहन से जिसमें शराब लाया जा रहा है तो उनके माध्यम से उसकी शिनाख्त की जा सके। कुल मिलाकर के हम लोग पूरी तरीके से तैयारी हम लोगों ने की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार अलग अलग दलों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं भागलपुर में रविवार को देश में बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए NSUI के द्वारा भैंस के आगे बीन बजाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनाली चौक पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने भैंस के सामने बांसुरी बजाया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैनर तख्ती लिए NSUI के कार्यकर्ताओं ने बांसुरी लेकर मोदी सरकार के खिलाफ गीत गाए। संगठन के संयोजक बमबमप्रीत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं और किसानों को ठगने का कार्य कर रही है। NSUI के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि सरकार भैंस बन चुकी है और जनता बीन बजा रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। हम लोग युवाओं को रोजगार मिले, 5 साल में जो मोदी जी इतने भी वादे किए थे सभी जुमले साबित हुए। चाहे वो युवाओं का रोजगार हो साल में 2 करोड़ का, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो, चाहे किसानों के लागत मूल्य से ज़्यादा मुनाफा हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे वो मतलब गंगा से स्वच्छ गंगा बहाने का हो, सभी वादे एकदम जुमले साबित हुए और आगे भी मोदी जी पार्ट 2 में भी जुमले नए नए बना रहे हैं। इसलिए युवाओं को आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ऐसे जुमलोबाजों से सावधान रहें। अब की बार सिर्फ चुनाव में रोजगार 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 ही चलेगा। युवा जिस तरह से बराबर मोदी जी से मांग कर रहे हैं, जैसा लगता है कि लोग कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, उसी चीज़ को दिखा रहे हैं आज हम लोग की हमारा जो सरकार है वो भी एक भैंस बन चुका है, उसके सामने हम लोग बीन बजा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों का बदलाव का जरूरत है, हम लोगों को रोजगार शिक्षा का जरूरत है। इसलिए हम लोग इस बार युवा एक साथ हैं, सारे युवा को रोजगार चाहिए और इस बार चुनाव में जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इस बार रोजगार और जो काम देगा उसको उसकी सरकार आएगी। नाथनगर राघोपुर पंचायत शाहपुर गांव में रेड स्वास्थ्य सोसाइटी की ओर से मॉडल स्कूल में रविवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अधिकारी प्रणब कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमारे समाज के लिए आवश्यक हैं और सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आमजन को अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य
करने की जरूरत है। डीएम ने कहा कि निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा मानव धर्म है और ऐसा करने वाली सभी संस्थाओं का प्रयास सराहनीय है। इस दौरान भागलपुर के कई चिकित्सकों ने अलग अलग स्टॉल पर मरीजों एवं गरीबों का स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया और निःशुल्क दवा वितरण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, अशोक जीवराजिका, रमन कर्ण, प्रकाश चंद्र गुप्ता, श्रवण बाजोरिया, सोनू घोष समेत काफी संख्या में समाज सेवी, बुद्धिजीवी, स्वास्थ्यकर्मी एवं ग्रामीण मौजूद थे। इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं वह काफी हमारे सोसाइटी के लिए आवश्यक है। यद्यपि हम दावा करते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़े मानव संसाधन के रूप में हमारा देश है, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा, हमारा मानव संसाधन सबसे ज्यादा है, लेकिन कोई भी जनसंख्या अपने आप में मानव संसाधन नहीं बनती। आदमियों की संख्या ज्यादा हो जाना संसाधन नहीं हो सकता। संसाधन उसको तभी बनाया जा सकता है जब उसको अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। लोग जितने भी स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि आज हजारों रोगियों का यहाँ निःशुल्क इलाज होगा और उसका बेहतर ट्रीटमेंट होगा। यहाँ कम से कम दो दर्जन डॉक्टर लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। भागलपुर के नामी गिरामी डॉक्टर जिनसे कि अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल होता है, वो भी आज इस शिविर में यहाँ आए हुए हैं और वो अपनी सेवा दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ उमड़ पड़ी है और वो सेवा ले रही है। हम समझते हैं इस तरह का है, इसका फॉलोअप कैंप भी हम लोग भविष्य में करेंगे। 60वें तिब्बत जन क्रांति दिवस के अवसर पर रविवार को भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में भारत तिब्बत मैत्री संघ बिहार की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तिब्बत आंदोलन और तिब्बत मानवाधिकार विषय पर आयोजित संगोष्ठी में संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष सह जिला संयोजिका उमा घोष समेत कई बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों ने तिब्बत की स्वायत्तता और शांति कायम रखने को लेकर अपने विचार रखे। वहीं तिब्बत की सुरक्षा के साथ उनके मानवाधिकार के हनन का विरोध किया गया और इस मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और चीन की दमनकारी नीति पर रोक लगाने की बात कही गई। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रोफेसर परमानंद सिंह, एनुल होदा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हम लोग एक मानव हैं, मानवता के नाते हम चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, पहले हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि मानवाधिकार के तहत हम लोग उन व्यक्तियों के लिए, उन समाज के लिए, उन देश के लिए एकजुट होकर के लड़ें, जिसमें कि भारत के साथ साथ तिब्बत भी आता है। जो तिब्बत कभी हमारे राजनीति कुछ कारणों के कारण वो दूसरे देश में चला गया, परतंत्र हो गया, या आज तिब्बत आज़ादी अपना खो रहा है, उनके साथ जो हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है चीन के द्वारा, ये सब हम लोग उसके उद्देश्य से लेकर के, उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं। भागलपुर BN कॉलेज परिसर में कबीरपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा लीग मैच रविवार को ग्रीन अल-फतह और ब्लास्टर टीम के बीच खेला गया। ग्रीन अल-फतह की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अब्दुल जमील के 53 रन और सलमान के 20 रन की मदद से निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट खोकर 158 रन का स्कोर खड़ा किया। ब्लास्टर की ओर से राशिद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लास्टर की टीम की शुरुआत खराब रही और महज 20 रनों पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। अल-फतह की गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ब्लास्टर के इमरान के 53 रनों की पारी के बावजूद ब्लास्टर की पूरी टीम 15वें ओवर में अपने सभी विकेट 136 रन पर गंवाकर मैच हार गई। मैन ऑफ द मैच का खिताब ग्रीन अल-फतह के अब्दुल जमील को दिया गया। नाथनगर थाना क्षेत्र के मनस्कामना नाथ रोड में मोबाइल दुकान की आड़ में शराब का धंधा कर रहे कारोबारी को पुलिस ने शनिवार की देर शाम धर दबोचा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजू शाह की दुकान में छापेमारी कर 19 बोतल विदेशी शराब जब्त किए। साथ ही राजू शाह के 2 बेटे अजित शाह, मिथुन शाह और बाइक से शराब लेकर भाग रहे डिलीवरी बॉय मोहम्मद अरमान को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दुकान को सील कर दिया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद जनीफुद्दीन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने शराब तस्करी की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर।
सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy. फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ, JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरज नगर किंद्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं: हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स। सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं: एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। BPL कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। बीएड सत्र 2019-21 में नामांकन को लेकर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा रविवार को 10 केंद्रों पर हुई। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई। परीक्षा को लेकर भागलपुर के सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। बीएड परीक्षा में 10 केंद्रों पर 7000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से छात्र छात्राओं की तलाशी ली गई। वहीं सुरक्षा कारणों से परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाया गया। इधर परीक्षा समाप्त होते ही सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। आशादीप एथलेटिक क्लब की ओर से महिला दिवस को लेकर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नाथनगर प्रखंड चौक से जिला पार्षद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, एथलेटिक्स जिला सचिव नसर आलम एवं प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू यादव ने झंडा दिखाकर किया। इस दौरान पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नाथनगर प्रखंड चौक से दिग्घी, मनोहरपुर, मनसर, नवटोलिया, किशनपुर होते हुए रेस पुनः प्रखंड परिसर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में रोशनी कुमारी, काजल कुमारी और चंदा कुमारी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि पुरुष वर्ग में रमन राज, ऋषभ कुमार एवं विकास ठाकुर ने पहला, दूसरा एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। दोनों वर्ग के 10-10 खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर नूरपुर पंचायत की उप मुखिया रीता देवी, डब्लू यादव समेत क्लब के सदस्य, खिलाड़ी एवं लोग मौजूद थे। ये हमारे इस क्षेत्र के भागलपुर जिला और आसपास के जिलों में हमारे एक शान हुआ करते थे। खेल के जो रियल आइकॉन हुआ करते थे
स्वर्गीय मणिकांत झा जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने ही खेल की शंखनाद यहाँ पर की थी और किसी प्रकार का खेल होता था तो वास्तव में वहाँ पर जाकर के बच्चों के माफिक शंख बजाया करते थे। तो उनके द्वारा जो ये खेल के लिए अलख जगाया गया है, उसी परंपरा को ये आशादीप और झंझन जी, कुंदन और ये बबलू, दीपक इत्यादि कई बच्चे हैं जिनके द्वारा ये लगातार आयोजन कराता जा रहा है। इसमें दूर दूर के बच्चे शामिल हो रहे हैं। भागलपुर देवी बाबू धर्मशाला में कलवार सभा की ओर से रविवार को वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर समेत बिहार, झारखंड एवं बंगाल के कई जिले से आए कलवार समाज के लोग अपने पुत्र पुत्रियों के साथ शामिल हुए और विवाह योग्य युवक युवतियों का समाज के लोगों के बीच परिचय कराया। सम्मेलन में विवाह योग्य युवाओं की सूची भी तैयार की गई। कलवार सभा भागलपुर के सचिव शंभू प्रसाद भगत ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विवाह योग्य समाज के लड़के लड़कियों एवं परिवारों का आपस में परिचय कराना है। अखिल भारतीय अध्यक्ष विश्वनाथ भगत, संस्थापक महासचिव किशोर भगत, अध्यक्ष नभय चौधरी समेत समाज के कई लोगों ने आपसी मेलजोल एवं सौहार्द से समाज के हित में कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर गिरीश चंद्र भगत, शंकर चौधरी समेत काफी संख्या में समाज के पुरुष, महिला एवं युवक युवती मौजूद थे। आज का विशेष कार्यक्रम वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। इसमें दूर दूर से बिहार के लगभग हर एक जिले से सभी लोग लड़के लड़कियां यहाँ पहुँचे हुए हैं जो विवाह योग्य हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल का तैयार करने का हम लोग कोशिश किए हैं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लड़के लड़कियां एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिला है और शायद इस माध्यम से हम लोग बहुत से शादी को कराने में सक्सेस भी होंगे। शादियां होती तो है पर समय से नहीं हो पाती, इसी कारण से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। केसरवानी वैश्य सभा की ओर से भागलपुर के जेएस गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। समारोह का उद्घाटन शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, केसरवानी सभा के सचिव मनोज केसरी समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान महिलाओं ने मटकी फोड़ी एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा केसरवानी समाज के बच्चों एवं युवक युवतियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। सचिव मनोज केसरी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह में केसरवानी समाज के लोग विभिन्न जगहों से आकर शामिल होते हैं और इससे समाज के लोगों का एक दूसरे से परिचय होता है जो समाज के हित में है। इस अवसर पर राकेश रंजन केसरी समेत काफी संख्या में केसरवानी समाज के लोग मौजूद थे। हम लोगों ने साल में 2 कार्यक्रम किया है, एक कश्यप मुनि जयंती, वो भी बृहद कार्यक्रम होता है, और दूसरा होली मिलन समारोह, ये भी बृहद कार्यक्रम होता है। हम लोगों का उद्देश्य है कि समाज के जितने भी लोग हैं एक कार्यक्रम में एकजुट होकर के एक जगह मिले और अपनी पहचान, अपनी लोगों से अपनी व्यथा, अपना जान पहचान बढ़ाए, आदान प्रदान हो। अब ऐसा ही माहौल में लोग मिलना जुलना पसंद करते हैं, इस तरह का पार्टी होता है बहुत। और हम लोग आगे चल करके सावन महोत्सव करना चाहेंगे, शरद उत्सव करना चाहेंगे और न्यू ईयर पार्टी भी करना चाहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम कर करके हम लोग कार्यक्रम को और भी शोभा बढ़ाएंगे। सुल्तानगंज रघुचक अनहार में चल रहे रामकथा सह भागवत कथा के 6ठे दिन कार्यक्रम की शुरुआत मृत्युंजय सिंह, श्रीधर सिंह, अरविंद सिंह, रंजीव सिंह और ओपी पासवान के द्वारा संतों को माल्यार्पण कर किया गया। चंडीगढ़ से आए रामकथा वाचक कुंदन जी महाराज ने श्रद्धालुओं को बंधन और मोक्ष की प्राप्ति संयम से, सुख की प्राप्ति सदाचार से और प्रभु की भक्ति शांति मार्ग से बताया। साथ ही प्रभु श्री राम के आदर्श को जगत के लिए दिव्य आदर्श बताया। इस दौरान समिति के द्वारा भरत मिलाप प्रसंग पर आकर्षक झांकी निकाली गई जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं भागवत कथा का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के पूर्व उप महापौर सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने संतों को माल्यार्पण कर किया। भागवत कथा के 6ठे दिन वृंदावन से आए कथावाचक बाल आनंद शास्त्री गुरुजी ने भगवान कृष्ण की बाल लीला, कालिया नाग लीला और गोवर्धन पूजा को विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाया। इस दौरान 56 भोग भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेत्री ने कहा कि राम कथा और भागवत कथा लोगों को सतमार्ग दिखलाती है और संतों का सानिध्य हमेशा हितकारी होता है। साथ ही रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भगवान कृष्ण के बाल लीला की आकर्षक झांकी भी निकाली गई। मौके पर समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, साजन मिश्रा, चंदन सिंह, अरुण सिंह सहित हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिला शामिल हुए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता हुई लागू, डीएम प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के संबंध में दी जानकारी। बेरोजगारी की समस्या को लेकर NSUI ने भैंस के आगे बजाया बीन, मोदी सरकार को बताया जुमलेबाज।
राघोपुर पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की दी जानकारी। भारत तिब्बत मैत्री संघ ने मनाया 60वां जन क्रांति दिवस। तिब्बत आंदोलन और मानवाधिकार पर हुई चर्चा। और भागलपुर बीएन कॉलेज में खेले जा रहे केपीएल क्रिकेट मैच में ग्रीन अल्फता टीम ने मारी बाजी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।